मैं लगभग सांस्कृतिक मंत्री के नाते महाराष्ट्र के अलग अलग 25 पुरस्कार कार्यक्रमों में हम लगभग 200-250 पुरस्कार वितरण करते हैं। चयन समिति बैठ जाती है, अध्यक्षता मैं करता हूं और ऐसा अध्यक्ष हूं जो मीटिंग के आखिर में चल हो गया ठीक ऐसा करके निकल जाता हूं। कभी साहित्य के पुरस्कार होते हैं, कभी नाट्य के पुरस्कार होते हैं, कभी संगीत के होते हैं और इन सभी विषयों का कोई मैं जानकार नहीं रहता हूं। उस विषय के जानकार की चयन समिति बने इस पर मैं जरूर ध्यान देता हूं, लेकिन साहित्य, कला, खेल इन चीजों को राजाश्रय खेल कहने की जो आदत थी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमको कहा कि कोई साहित्य कला किसी की आश्रित नहीं हो सकती है, ये राज पुरस्कृत होनी चाहिए और हम इसको राज पुरस्कृत करेंगे। लेकिन जब भी कोई स्पॉन्सर फिल्म फेयर या कोई पुरस्कार करता है तो उसमें अपने नाम के 2 पुरस्कार घुसाता है, उतनी बात मैं नहीं करता हूं। राज पुरस्कृत है यानी जनता की ओर से वो पुरस्कृत करना है और मंत्री या जनता की ओर से ट्रस्टी होता है तो ट्रस्टी ये काम देखे कि सही चयन समिति गठित है और वो जो कहेगी वो नाम तय होना और इतने अच्छे नाम पूरी तरह आदरणीय नंदलाल जी और उनके सभी सहयोगी ने निकाले कि यहाँ कहीं पर भी किसी को भी किसी पुरस्कार पर उंगली रखने का मौका नहीं मिलेगा। तो वहां के सरकार के साथ हमारे हिंदी साहित्य अकादमी का कुछ तालमेल होकर हम कुछ चीजें कर सकते हैं क्या, इसके बारे में मैंने एक पत्र आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि हम चाहते हैं कि हमारी हिंदी साहित्य अकादमी महाराष्ट्र में आपके सरकार के साथ वहां की कुछ योजनाओं के साथ मिलकर अगर हम काम कर सके तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि आखिर हिंदी साहित्य और उसकी सेवा ये करने के लिए हमारी अकादमी है। और पिछली बार मैंने कहा था कि हिंदी साहित्य अकादमी ने ऐसे कुछ 4-5 अच्छे साहित्य वाले किताबों का चयन करना चाहिए और उसका हम देश के 2-5 भाषाओं में भाषांतर करें, सिर्फ मराठी में नहीं। बंगाल में काफी किताबें पढ़ी जाती है, तमिलनाडु में काफी किताबें पढ़ी जाती है, तो उन भाषाओं में इसका भाषांतर करने का काम साहित्य अकादमी की ओर से हो और उसका जो खर्चा होगा वो सरकार की ओर से हम देंगे, उसकी चिंता करने की जरूरत है। केरल में तो वहां मलयालम अकादमी है, वो हर साल देश विदेश के कई किताब के भाषांतर पर और मलयालम के अच्छे साहित्य निर्मिति का भाषांतर देश के 8-10 भाषा और विदेश की 5-6 भाषाओं में करने का काम करते हैं और लगभग उस पर 40-50 करोड़ हर साल खर्च करती है। मुझे लगता है कि साहित्य के लिए इस प्रकार कुछ करना, मैं बार बार कहता हूं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के गीतांजलि को जो नोबेल पुरस्कार मिला, इसका कारण क्या था? कारण यह था कि नोबेल पुरस्कार चयन करने वाली समिति को W.B. ईट्स ने जो उसकी प्रस्तावना लिखी थी, उस कारण गीतांजलि उन तक पहुंची और उस कारण फिर उस पर उस कमेटी ने पूरा उसका विश्लेषण किया और उसको नोबेल पुरस्कार मिला। जब हमारा उच्च स्तर का साहित्य का भाषांतर देश विदेश के अलग अलग भाषाओं में होगा, तब जाके हमारा यह साहित्य हम दुनिया में पहुंचा पाएंगे।
और इस पर साहित्य अकादमी की ओर से अगर बल दिया जाता है, किसका किताब कौन किसके नजदीक का, सीएम के नजदीक या मंत्री के, कोई चिंता मत करो। जो साहित्य उच्च दर्जा का है वो आप सिलेक्ट करो, उसको भाषांतरित करने का दायित्व आप मुझ पर छोड़ो। इतना ही कहता हूं और आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।